हम अध्याय नंबर 2 के बारे में बात कर रहे थे, राजा, नगर और किसान के बारे में, जिसमें कुछ पार्ट मैंने कहा था कुछ बाकी रह गया है। आज उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण तिथियों पर बात करेंगे कि कौन कौन सी तारीखों में क्या क्या हो रहा है। कुछ हम महत्वपूर्ण दिनांकों को पढ़ेंगे जो हमें याद रखनी है अपने परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। आज का जो हमारा बिंदु है वो है महत्वपूर्ण तिथियां। महत्वपूर्ण तिथियां। सबसे पहले हम पहली तारीख ले रहे हैं 600 से लेके 500 ईसा पूर्व। एग्जैक्ट नहीं है, पहले ये बात समझ लीजिए, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग है 600 से लेके 500 ईसा पूर्व के बीच। इस समय भारत में महाजनपदों का उदय हो रहा है। गंगा घाटी में नगरीकरण की शुरुआत हो रही है। आहत सिक्कों का प्रचलन शुरू हो रहा है। तो ये बातें हमें याद रखनी इस टाइम पीरियड में। एक तो महाजनपद काल का प्रारंभ हो रहा है, महाजनपद काल का प्रारंभ हो रहा है। आहत सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया है। मैंने बताया था आहत सिक्के जो होते हैं वो चांदी और तांबे के बने हुए होते हैं और सिक्कों के ऊपर ठप्पे लगाए जाते हैं, उनको आहत सिक्के बोलते हैं। आहत सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया है। इसके अलावा बात करें तो गंगा घाटी में नगरीकरण की शुरुआत हो चुकी है। गंगा घाटी में नगरीकरण की शुरुआत हो चुकी है। ये कुछ इस टाइम पीरियड की मुख्य बातें हैं। अगले हम टाइम पीरियड हम ले तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व के बीच। इस समय भारत में मगध साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में विकसित हो रहा है। मगध साम्राज्य का उदय हो रहा है शक्तिशाली राज्य के रूप में। मगध साम्राज्य का उदय हो रहा है शक्तिशाली राज्य के रूप में, शक्तिशाली राज्य के रूप में। इसके अलावा अगली हम बात करें, अगली तारीख हम लें तो अगली जो तारीख है वो तारीख है 327 से लेकर 325 ईसा पूर्व का। इस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ है भारत पर। सिकंदर का आक्रमण, ये तारीख हमें याद रखनी है। इसके अलावा अगले हम टाइम पीरियड की बात करें तो अगली तारीख है 321 ईसा पूर्व और इस समय मगध में मौर्य साम्राज्य का प्रारंभ हो चुका है। मौर्य साम्राज्य का प्रारंभ हो चुका है मगध में। साम्राज्य का प्रारंभ या उदय भी कह सकते हैं हम इसको। और चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण। तो सबसे पहले बात करें तो 600 से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच महाजनपद काल का प्रारंभ हो रहा है। आहत सिक्कों का प्रचलन शुरू हो रहा है। गंगा घाटी में नगरीकरण की शुरुआत हो चुकी है। फिर 500 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व के मध्य मगध साम्राज्य एक शक्तिशाली राज्य के रूप में विकसित हो रहा है। 327 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व के बीच सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा है और 321 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य में मौर्य वंश की शुरुआत हो रही है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। हम लेते हैं नंबर 5 पर 272 या 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक और उदार शासक भी हम कह सकते हैं इसको। मौर्य साम्राज्य का सबसे उदार व प्रतापी शासक सम्राट अशोक का शासनकाल। सम्राट अशोक का शासनकाल। नंबर 6 पर हम लें तो
185 ईसा पूर्व की ये तारीख हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस समय मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका है। मौर्य साम्राज्य का पतन। पुष्यमित्र शुक के द्वारा अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करता है उनका सेनापति पुष्यमित्र शुंग, और इसी के साथ 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। अगली हम बात करें तो लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व के बीच इस समय भारत में 3 प्रकार के राज्यों का उदय हो रहा है, जिसमें हम बात करें तो पश्चिम उत्तर भारत में शक राज्य स्थापित हो चुका है। शक राज्य का उदय तथा दक्षिण भारत में इस समय चेर, चोल व पांड्य राज्यों का उदय हो चुका है। महाराष्ट्र व कर्नाटक वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र व कर्नाटक के क्षेत्र में सातवाहन वंश का उदय हो रहा है। तो 3 प्रकार के राज्यों का यहाँ पर उदय हो रहा है इस समय 200 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व के बीच। पश्चिम उत्तर भारत में शक राज्य और दक्षिण भारत में चेर, चोल और पांड्य, और महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले क्षेत्र में सातवाहन वंश का उदय। आगे की हम बात करें तो अगले टाइम पीरियड की हम बात करें तो लगभग 100 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच भारत में क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर एक तो बात हमें याद रखनी है, सोने के सिक्कों का प्रचलन शुरू हो चुका है। सोने के सिक्कों का प्रचलन कुषाण शासकों के द्वारा। और एक हम बात करें यहाँ पर तो रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार, रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार। कुछ महत्वपूर्ण तारीखें और हैं वो ले लेते हैं हम। एक तो 78 ईस्वी की ये तारीख हमारे लिए ध्यान रखना है हमें। इस समय जो कुषाण वंश का जो शासक है कनिष्क, इसका राज्यारोहण हो रहा है। कनिष्क का राज्यारोहण लगभग 320 ईस्वी के आसपास गुप्त वंश का आरंभ हो रहा है। गुप्त वंश का आरंभ। गुप्त वंश के आरंभ में हमें 2 शासकों की तारीखें याद रखनी है। एक तो हमें समुद्रगुप्त का और एक चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल हमें याद रखना है, जिसमें समुद्रगुप्त लेके 375 ईस्वी और चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी। और एक बात और याद रखनी है, इस समय पीरियड में दक्षिण में वाकाटक वंश का प्रारंभ हो चुका है। वाकाटक वंश का प्रारंभ हो चुका है। वाकाटक वंश में जहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह करवाया था। आगे हम बात करें तो अगला जो टाइम पीरियड है वो है 500 से लेके 600 ईस्वी के बीच। इस समय एक तो हम बात करें तो तमिलनाडु में पल्लवों का उदय हो रहा है। जहां पर चेर, चोल और पांड्य हमने राज्य पढ़े थे, वहां पर पल्लवों का उदय हो रहा है। पल्लव वंश का, पल्लव राज्य का उदय हो रहा है तमिलनाडु में। अगली हम बात करें तो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी के बीच एक तो कनौज
यानी दिल्ली और हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ का राजा हर्षवर्धन शासन कर रहा है इस समय। और एक ह्वेनसांग के बारे में यहाँ से इस समय उनके यात्रा विवरण के बारे में जानकारी मिल रही है। तो प्राचीन भारत में आर्थिक विकास के बारे में और राजनीतिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां थी जिनके बारे में हमने चर्चा की। अब हम कुछ अभिलेखों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले 1784 की तारीख हमें याद रखनी है। इसमें बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ। सोसाइटी का गठन अगली तारीख हमें याद रखनी है 1838 जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। और एक तारीख हमें याद रखनी है 1877 के द्वारा, जिसमें अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, जो भारतीय पुरातत्व के जनक हैं, इनके द्वारा अशोक के अभिलेखों का, कनिंघम के द्वारा अशोक के अभिलेखों का एक अंश प्रकाशित किया गया। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में चर्चा की। ये कुछ तारीखें थी इस पाठ में जो बची हुई थी, और इसी के साथ हमारा अध्याय नंबर 2 कंप्लीट होता है। कुछ शब्दावलियां इसमें रह गई हैं, जैसे अग्रहार। अग्रहार का मतलब ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि, और नॉर्मल कुछ और शब्दावलियां बाकी हैं, वो आप किताब से अध्ययन कर लीजिएगा। तो मैंने अपनी तरफ से इस टॉपिक को बेहतरीन समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।